नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको वृषभ राशि के उस योग के बारे में बताऊंगा जो मई के महीने में, मई के उतार में अचानक बना है। दोस्तों, इसको हम शत्रु कर्म योग कहते हैं। दोस्तों, ये वृषभ राशि को शत्रु से संबंधित कर्म करवाएगा। ये वृषभ राशि के कर्म में, करियर में या उनके कामकाज में किसी शत्रु को लाकर उपस्थित कर देगा। यानी कि इस समय शत्रु और दुश्मन से पाला भिड़ता है। इस समय शत्रु और दुश्मन को के साथ कुछ छल नीति का, कूटनीति का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का अलग ढंग का योग बना है जो उनके शत्रु से संबंधित कर्म उनसे करवा रहा है। और इस समय हो सकता है कि कोई ना कोई वृषभ राशि वाले जातक किसी न किसी शत्रु या विरोधी से संबंधित कोई कर्म या कार्य कर रहा है, उससे थोड़ा यानी कि छल नीति कर जीतने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अलग अलग प्रकार से इसको देखा जाना चाहिए। हम जहां भी रहते हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे कार्य स्थान हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे किसी भी प्रकार के लोग हो, चाहे दोस्ती हो हमारा, वो भी कभी कभी यानी कि परिस्थिति और यानी कि समय के अनुसार दुश्मन या दोस्त हो जाता है। तो दोस्तों, वृषभ राशि के लिए इस प्रकार का शत्रु कर्म का योग वर्तमान मई के उतार में बना है और ये वृषभ राशि वाले जातक के लिए रहेगा भी। जून के महीने में भी इस प्रकार की चीज उनके यानी कि ग्रह गोचर में दिख रही है। मई जून के महीने में, जुलाई के महीने में भी ये थोड़ा रह सकता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, वृषभ राशि वाले जातक अपने शत्रुओं को यानी कि परास्त कर अपना दोस्त बनने पर मजबूर भी कर सकते हैं। इस प्रकार का योग है ये। इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। अपने विरोधी से फायदा ले लेना, अपने शत्रु से कोई कार्य करवा लेना। तो इस प्रकार का योग वृषभ राशि के बना है। ये अलग अलग कुंडली के हिसाब से कार्य करेगा। दोस्तों, राशि तो सबकी आपकी वृषभ है, पर कुंडली अलग अलग है। तो कुंडली के अनुसार इस ग्रह योग को देखना चाहिए, क्योंकि कुंडली निर्णायक होती है। दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली भिन्न भिन्न होती है। कोई व्यक्ति के बृहस्पति की दशा होगी, किसी के राहु की दशा होगी, किसी के मंगल की दशा होगी। तो अलग अलग वृषभ राशि वाले जातक के लिए अलग अलग महादशा, दशा, अंतरदशा चल रही है। पर शत्रु कर्म का योग मई के उतार में सबके लिए थोड़ा थोड़ा बना है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। अपने ऑफिस या अपने कार्य स्थान पर आप अपने विरोधी, अपने शत्रु से कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो ताकि वो आपकी बात मान जाए। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, हम विरोधी को भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो कभी कभी वृषभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का योग बना है भी कि वो अपने विरोधी से कुछ बात मनवाना चाहे, चाहे वो उनका विरोधी नहीं हो, पर दोस्तों परिस्थिति और वातावरण के अनुसार वो उनका विरोधी हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार जो विरोधी है वही यानी कि वर्तमान समय में आपका दुश्मन कहलाएगा, क्योंकि इस परिस्थिति और वातावरण ही, समय ही आपके दोस्त और दुश्मनों को तय करता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। अभी शत्रु कर्म का योग बना है और शत्रु कर्म में वृषभ राशि वाले जातक को दोस्तों, ये शत्रु कर्म का योग अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग प्रकार से बनेगा। ये थोड़ा बना है वृषभ राशि के, जिसमें वृषभ राशि वाले जातक अपने विरोधी से कुछ कार्य करवाएंगे, उनको अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार का योग ये वृषभ राशि के वर्तमान समय में बना हुआ है। इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रहों की स्थिति हो सकता है कि उनको एक प्रकार से मकान, स्थान और जगह, इनके मामले में एक अलगाव करवाया हो। माता के मामले में, मकान, जगह के मामले में एक छुड़ाया हो। ये चीजें छुड़ाई हो, उनसे अलग करी हो। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो ग्रह प्रभाव है वृषभ राशि के लिए जो वर्तमान समय में बना हुआ है,
ये उनके लिए एक मौका भी उनको दे सकता है धन के मामले में। आने वाले समय में वृषभ राशि वाले जातक के लिए हो सकता है कि धन का दबाव चल रहा हो। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातक के लिए धन आ नहीं रहा, आने वाला है, धन आने वाला है पर आ नहीं रहा है। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातक को धन मिल गया, बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातक को धन मिलने वाला है। इस प्रकार का अलग ढंग का योग बना हुआ है। धन का विवाद होता है इसमें, ये क्या, धन संबंधी विवाद कराकर धन दिलवाने का प्रयास करने वाला योग है। इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि शत्रु कर्म का योग आपको सफल बनाए, इसके लिए एक बात ध्यान रखना, अमावस के दिन यानी कि वृषभ राशि वाले जातक को अमावस के दिन जरूर दान करना चाहिए। अमावस के दिन गाय को दान करना, गौ सेवा करना, ये क्या है कि अभी वृषभ राशि को जिताने वाला योग है। दोस्तों कामकाज के मामले में बहुत बार हमारे विरोधी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो हमारे दुश्मन हो। इस प्रकार के विरोधी तो हो ही जाते हैं, नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो चाहे किसी भी प्रकार के कार्य हो, हमारे दोस्त ही हमारे दुश्मन हो जाते हैं। चाहे इस प्रकार की चीजें तो देखने को मिलती है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि अलगाव के द्वारा फटकार का योग कम हो गया है। दोस्तों अलगाव यानी कि बदलाव हुआ है, वृषभ राशि वाले जातक के लिए बदलाव हुआ है, और बदलाव के द्वारा एक प्रकार से फटकार का जो योग बना हुआ था जिसमें वृषभ राशि वाले जातक को असुरक्षा का भाव था, वो फटकार का योग अलग प्रकार से उभर कर आया है। जिसमें यानी कि फटकार और भिड़ंत का योग था ना, वो अलग ढंग से उभर कर आया है, वो दबाव के रूप में उभर कर आया है। वो वृषभ राशि वाले जातक को किसी चीज का बदलाव बार बार करवाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए, ये आपके लिए पॉजिटिव रहे, ये बदलाव जो आप कर रहे हो वो आपके लिए पॉजिटिव रहे, और साथ ही साथ आपके कामकाज के मामले में, शत्रु या विरोधी के मामले में एक जीत आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जरूर कुंडली के हिसाब से देखा जाना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक के लिए शत्रु कर्म का योग मई के उतार से बना है। एक धन का प्रभाव उनके लिए उत्पन्न हो रखा है। अगर उनको धन मिल नहीं रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, तो इस समय केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। ये धन रुका हुआ आपको प्राप्त हो जाएगा। धन के मामले में एक रुकाव होकर बड़ा धन प्राप्त होता है इसमें। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में एक योग है जिसको हम कह सकते हैं कि उनको कोई ना कोई कानून नियम प्रभावित करता है। इसमें क्या है कि 2 साल तक ये कानून और नियम उनको प्रभावित करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव है। विवाद से धन की प्राप्ति होना, ये योग यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा में पास होकर करियर बन जाना, या कोई चीज में जीत होकर, ये जीत और हार, ये योग है। इसमें क्या है कि विवाद में जीत मिलकर कोई चीज मिलती है, तो ऐसा योग है ये अलग ढंग का। संतान के मामले में कुछ विशिष्ट यानी कि कार्य करवाना, इस प्रकार का योग अभी